हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हमने दोस्तों वर्क पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड हमने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ये टॉपिक लिया है, जहां से दोस्तों प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से प्रश्न को लगाना। तो चलिए समय को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ फॉर्मूले हैं वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड, तो आपको उनको याद करके जाना है और यदि आप उनको याद करके रखते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। कार्य तब किया जाता है जब कार्य कम माना जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बल लगाया जाता है और विस्थापन होता है, ऑप्शन नंबर सी। वर्क को तब माना जाता है जब उसमें बल लगाया जाए और उसमें कुछ विस्थापन हो, तब उसको किया हुआ कार्य माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम शक्ति होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पावर? ऑप्शन नंबर ए बी दिया गया है दोस्तों, ए मैन लिफ्टिंग द सेम वेट क्विकली। जल्दी वजन उठाने वाले व्यक्ति में दोस्तों अधिकतम शक्ति होती है, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है दोस्तों P = W/T। मतलब यदि कम समय में जो ज़्यादा कार्य करेगा उस पर ज़्यादा पावर होगी। दोस्तों आप इस फॉर्मूला को आप याद रखना, P = W/T। मतलब जल्दी वजन उठाने वाला व्यक्ति मतलब कम समय में ज़्यादा वजन उठाने वाला व्यक्ति में ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आज थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि आज की वीडियो में हमने दोस्तों 20 प्रश्न इंक्लूड किया जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको पेशेंस बना के रखना है और आपको लगाते रहना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब कोई कार्य नहीं होता है तब बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना होता है? फॉर्मूला से आपने देखा दोस्तों W = FD cos थीटा। तो जब दोस्तों कोई कार्य नहीं होता है तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल जो होता है वह होता है दोस्तों 90 डिग्री। FD cos थीटा के हिसाब से यदि cos थीटा एंगल यदि 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 डिग्री के वैल्यू होते हैं दोस्तों 0। तो यह FD को पूरी तरह से 0 कर देगी, तो मतलब जो भी वर्क होगा वह 0 कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों वर्क और विस्थापन के बीच का जो बल और विस्थापन के बीच का एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा, तब उसमें कोई कार्य नहीं माना जाएगा। इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों 1/2 mv²। तो दोस्तों चूंकि अब यहाँ पर साइकिल की तुलना में हम ट्रक को देखेंगे तो ट्रक का जो मास है, द्रव्यमान है, वो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रक के कारण इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई वस्तु सकारात्मक कार्य करती है तब उसमें क्या होता है? पॉजिटिव वर्क मतलब होता है दोस्तों जब बल और विस्थापन की दिशा जो होती है दोस्तों वह एक ही दिशा में हो, तब उसको हम पॉजिटिव वर्क मानेंगे। तो दोस्तों बल की जो वैल्यू होती है वह 0, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों में हो सकती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई वस्तु सकारात्मक कार्य करती है तब उस पर दोस्तों बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया जो सही उत्तर हो जाएगा। द वर्क डन इज लिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास 2 kg टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर इज। 2 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर को उठाने के लिए यहाँ पर कार्य क्या कार्य होगा? तो डायरेक्ट दोस्तों वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों W = mgh। डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम रखेंगे 2 किलोग्राम को दोस्तों 2 मास की वैल्यू दिया गया है 2 दोस्तों, और g की वैल्यू होती है 9.8 और यहाँ पर 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाना है, तो टोटल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 जूल आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, वर्क = mgh। यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपको याद रखने के जाना है। किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता है? अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि दोस्तों जब कोई विस्थापन नहीं होता है तो उस पर किया गया कार्य भी 0 माना जाएगा, मतलब कोई विस्थापन नहीं हुआ है तो कार्य भी 0 होगा। तो विकल्प में कौन सा दिया गया जहाँ पर कोई विस्थापन नहीं होगा? जैसे बैग उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो विस्थापन होगा, ऊपर होगा तो कुछ हाइट में विस्थापन होगा। पुशिंग ए वॉल, दीवार को धक्का देना। दोस्तों आप दीवार को धक्का देंगे तो वो हिलेगी डुलेगी नहीं, चाहे आप उस पर जितना सिर खपा लो वो हिलेगी डुलेगी नहीं। तो यहाँ पर इस स्थिति में कोई कार्य नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दीवार को धक्का देना यहाँ पर कोई कार्य नहीं माना जाता है। गाड़ी को खींचना, सीढ़ी पर चढ़ना, यहाँ पर दोस्तों विस्थापन होता है, इसलिए यहाँ पर कार्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दीवार को धक्का देने में कोई कार्य नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति है 10 सेकंड में 1500 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या है? यहाँ पर दोस्तों पावर का फॉर्मूला है P = दोस्तों W/T।
यहाँ पर 1500 जूल दिया है और ऑप्शन में दिया गया वाट में पूछा गया है। तो डायरेक्ट दोस्तों वर्क की वैल्यू दोस्तों 1500 और समय की दी गई वैल्यू दोस्तों 10। तो इसको हम 10 जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पावर की वैल्यू हो जाएगी 1500 वॉट, जो कि यहाँ पर 1500 वॉट हो जाएगा। जूल पर सेकंड यहाँ पर इस वॉट की यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, जिसको हम वॉट कहते हैं। अगला प्रश्न है 60 वाट का बल्ब 2 घंटे तक जलता है, वह कितनी ऊर्जा खपत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी होता है P इंटू टी, यानी पावर में यदि हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोस्तों एनर्जी बताता है। तो यहाँ पर किलो वाट आवर्स में एनर्जी के लिए पूछा गया है, तो 60 इंटू 2 घंटे के लिए पूछा गया, तो 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा, जिसको हम किलो वाट आवर में करेंगे तो 1000 का हम भाग दे देंगे तो 0.12 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट आवर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको यूनिट जरूर याद रखनी है। यूनिट कोई आप यदि आप यूनिट को नहीं ध्यान देते हैं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी सटीक दिया रहता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए को देखिए और ऑप्शन नंबर सी को देखिए। एक कार की गतिज ऊर्जा जो है 20,000 जूल है और उसका द्रव्यमान दोस्तों 1000 किलोग्राम है, उसकी चाल क्या होगी। गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से हम इसको लगाएंगे 1/2 mv²। तो इस प्रकार से दोस्तों 1/2 m द्रव्यमान की वैल्यू दिया गया है 1000 किलोग्राम और 20 काइनेटिक गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है दोस्तों 2000 और वेग हमको निकालना है, तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6.32 मीटर पर सेकंड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। 1000 वॉट का हीटर है, 3 घंटे तक उपयोग में लिया जाता है, ऊर्जा खपत कितनी होगी। दोस्तों किलोवाट घंटा में आपको फाइंड करना है। 1000 वॉट को दोस्तों 1 किलोवाट बोलेंगे और 3 घंटे को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलोवाट आवर यहाँ पर ऊर्जा खपत होगी, जो कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है। 25 न्यूटन बल एक वस्तु को 60 डिग्री के एंगल पर 36 से 4 मीटर तक ले जाता है, तो कार्य कितना होगा। 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 आएगा और 100 को यदि 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 जूल ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक मशीन की दक्षता दोस्तों 80% है और वह 1600 जूल उपयोग करती है, इसकी इनपुट दक्षता क्या होगी। दोस्तों दक्षता एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों आउटपुट अपान इनपुट। मतलब आउटपुट कितना एनर्जी हुई है और उस पर हम इनपुट कितना देते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी कहलाती है। 0.8 इक्वल टू 1600 अपान इनपुट करेंगे तो यह इनपुट दोस्तों बाहर आ जाएगा, इनपुट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1600 बटे 0.8 ऐसे करेंगे तो यह दोस्तों आ जाएगा 2000 जूल। 2000 जूल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, यूजफुल वर्क मतलब आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। 1500 वाट का गीजर है, 30 मिनट में कितनी ऊर्जा उपयोग करता है। 1500 वाट का एक गीजर है, 30 मिनट में कितनी ऊर्जा उपयोग करता है। एनर्जी के फॉर्मूले से ये आएगा दोस्तों 1.5 को किलोवाट में बदलेंगे और 30 मिनट को हम वैल्यू करेंगे तो 0.5 किलोवाट मतलब घंटे में आएगा। तो 15 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.75 किलोवाट आवर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो P इंटू टी के फॉर्मूले से दोस्तों ये आता है एनर्जी का। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, कितना जूल होता है दोस्तों। तो 1 किलोवाट आवर्स में दोस्तों इतना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मतलब 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। तो यदि हाइट को यदि हम बढ़ाएंगे तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यह दोस्तों बढ़ेगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इट इंक्रीजेस। जब एक मशीन 100% दक्षता से कार्य करती है तो यह कहा जाता है। जब उसकी एफिशिएंसी दोस्तों 100% है तो वह उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ये बोलेंगे कि दोस्तों जितनी भी एनर्जी हम इनपुट में दिए हैं वो पूरी की पूरी आउटपुट में बदल गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। सभी इनपुट ऊर्जा को उपयोगी कार्य में रूपांतरित किया गया है, तो 100% एफिशिएंसी है। वैसे दोस्तों 100% एफिशिएंसी की कोई मशीन बनी नहीं है आज तक।
आइडियल कंडीशन में हम मानते हैं उसको, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैकेनिकल एनर्जी? यांत्रिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो दोस्तों जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक क्षैतिज सतह पर घर्षण के बिना चलती है तो किया गया कार्य क्या होता है? दोस्तों ये स्पेशल केस में क्वेश्चन है। जब कोई क्षैतिज सतह में हॉरिजॉन्टल सरफेस में चलती है और उस पर कोई भी फ्रिक्शन ना लग रहा हो तो उस पर किया गया कार्य दोस्तों उस पर 0 माना जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया। नो फ्रिक्शन मीन्स नो फोर्स, इसलिए नो वर्क माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट दोस्तों के है और यह x दूरी तक संपीड़ित की जाती है, स्प्रिंग को संपीड़ित करने में किया गया कार्य क्या है? दोस्तों इसमें सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगता है, जो कि 1/2 kx² का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। जो किया गया कार्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, 1/2 kx²। मतलब संपीड़ित करने में किया गया कार्य दोस्तों किसके अनुपाती होते हैं? सॉरी, यहाँ पर अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 kx² होता है, तो x के अनुपात होता है, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंक्लूड किया था वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड प्रश्नों को। कैसे लगे प्रश्न? यदि अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।